आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। क्लास 10th यूनिट नंबर 2। टॉपिक है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज इस सेकंड यूनिट की हम सेकंड एक्सरसाइज को समझेंगे। पेज नंबर 25 पर क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा जैसे स्क्वायर रूट है तो उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है 1/2। ठीक है, इस तरह से जो क्यूब रूट है तो उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 1/3। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन सारे लिख दिए हैं, चारों के चारों पार्ट्स। इसमें से हम 2 अटैम्प्ट करेंगे और बाकी 2 आप होमवर्क में खुद सॉल्व करेंगे। सेम मेथड वही होगा जो जहाँ से आप स्टार्ट से करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो भी नंबर आपने लेना है, -1 है तो उसको x के इक्वल सपोज करना है और उस वैल्यू के ऊपर आपने 1/3 ले लेना है और इसका मतलब होगा क्यूब रूट। ठीक है, x इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1/3। सेम उसी तरह से सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही होगा। उसके बाद हमने किया कि बोथ साइड क्यूब अप्लाई करना है ताकि ये क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू -1 होल पावर 1/3 होल पावर 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास फिर वही नंबर आ जाएगा जो कि आपने स्टार्ट में सेलेक्ट किया था। तो एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू -1। अब इस -1 को हम लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये +1 होगा और राइट साइड पे 0 रह जाएगा। अगर हम इस पर गौर करते हैं तो ये सेपरेट क्यूब का फार्मूला बनता है और ये फार्मूला की क्लोज फॉर्म थी, इसको मैंने ओपन फॉर्म में लिखा है। तो वो कैसे लिखा जाएगा, x+1 इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं। इन दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल करके हम इनके सोल्यूशन फाइंड करेंगे। जो x+1 है उसका सोल्यूशन बनेगा -1, जबकि जो दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि इस पे ना ही मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई होगा ना ही इसका फार्मूला कंप्लीट होगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने ये लगा दिया गया है जो कि आप चैप्टर नंबर 1 की सेकंड एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर x का आंसर आता है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ठीक है, तो इसको एक मरतबा प्लस में लिखेंगे और एक मरतबा माइनस में लिखेंगे। अब आप ज़रा ये राइट साइड पर आ जाएं। यहाँ पर ये जो जहाँ 3 डॉट लगे हुए हैं ये रेफरेंस है, इसमें आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ये जो साइन है W की तरह का, इसको ओमेगा कहते हैं और ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। और जहाँ प्लस है स्क्वायर रूट से पहले, आप नीचे देखें स्क्वायर रूट से पहले माइनस होगा, सेम वही वैल्यू है तो वो कहलाएगी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर स्क्वायर रूट से पहले प्लस हो तो ओमेगा बन जाएगा और स्क्वायर रूट से पहले माइनस हो तो वो ओमेगा स्क्वायर रहेगा और 1 के साथ माइनस दोनों ही सूरतों में आएगा। तो हमने क्या करना है कि -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ आ गए जहाँ x की वैल्यू थी। तो -x इज़ इक्वल टू माइनस और वो माइनस हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो -1 स्क्वायर रूट -3/2। और दूसरी तरफ दूसरा जो हमने सोल्यूशन लिखा है इसका, उसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक बन जाएगा ओमेगा और दूसरा बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आप क्लियरली इसको देखेंगे राइट साइड पे जो मैंने रेफरेंस दिया हुआ है ओमेगा की वैल्यूज़ का, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का। तो इस तरह से इन तीनों के क्यूब रूट्स बन जाते हैं -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। पार्ट नंबर 2 है वो भी इसी तरह से ही है कि जो भी क्वेश्चन है उसको पहले 1/3 के इक्वल सपोज किया, फिर वो साइड क्यूब अप्लाई किया, फिर जो वैल्यू थी वो लेफ़्ट साइड पर आ जाएगी। फिर 8 हमें पता है कि 2 का क्यूब होगा, फिर इसके ऊपर सेपरेट क्यूब का फार्मूला लगेगा। चारों पार्ट्स पे सेपरेट क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा। फिर एक जो इसका फैक्टर है वो डायरेक्ट वैल्यू देगा x इक्वल टू 2 और जो दूसरा फैक्टर है उसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास यहाँ पर -2 प्लस -2 स्क्वायर रूट -3 है। यहाँ से 2 कॉमन लिया जाएगा क्योंकि हमें पता है ओमेगा की वैल्यू में -1 आता है। ठीक है, तो वो 2 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो इनको बोथ साइड ओपन करेंगे, एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में। जो प्लस वाला फैक्टर है वो ओमेगा बन जाएगा, जो माइनस वाला फैक्टर है वो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। और इस ब्रैकेट के बाहर 2 है दोनों के, तो ये एक 2 ओमेगा बन जाएगा, दूसरा बनेगा 2 ओमेगा। तो इस तरह से ये क्यूब रूट्स जो होंगे 8 के वो 2, पहला आंसर जो सबसे पहले आया था, फिर 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इन्हीं दोनों क्वेश्चन के मुताबिक ही आपने जो इसके पार्ट मैंने नहीं करवाए वो आपने खुद करने हैं। जैसे -27 है और 64 है, -27 3 का क्यूब होगा और 64 4 का क्यूब बनेगा। तो इसको आपने दोनों क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके इसको मुझे सेंड करना है आपने।